वीडियो में हम विविध वाले टाइप को कवर करने वाले हैं, आयु संबंध के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में लगभग यही वाला टाइप पूछा जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। लेकिन पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन हमने दिया था उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में जरूर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। मोहम्मद नाजिम, दीपक कुमार, सुजीत कुमार और उसके बाद मुकेश सिंह, कुमार हीरामन, अनुज राय, क्षत्रिय इंटरप्राइजेज, राहुल कुमार, जितेंद्र जी और दीपक कुमार, संजीव कुमार सिंह, संजू शुक्ला, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और साथ में यहाँ पे सुजीत जी ने बहुत मतलब ऐसी बात बोली है कि सर को मेरा प्रणाम। सर मैं यूट्यूब पे लगभग 10 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा और आप बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी हो। आप जितना सहज भाव से पढ़ाते हो, आसमान में उड़ता हुआ पंछी भी समझ जाए। तो भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब यहाँ पे देखना जी, ये पहला सवाल आप बड़े ध्यान से देखना कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। बहुत ध्यान से समझना इसको। अगर पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात करो। इस सवाल को ना बहुत जड़ से समझिएगा आप, एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं यहाँ पे लिखूंगा सवाल को, पहले आप समझना, फिर सवाल तो अपने आप लग जाएगा। देखो, औसत का मतलब होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। सबसे पहले कह रहा है 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। हम मान लेते हैं कि 6 पुत्र हैं, कोई ए, बी और सी और डी और ई और एफ, ये 6 पुत्र हो गए। मैंने 6 पुत्र ले लिया। तो औसत का मतलब होता है कि 6 पुत्रों का योग, और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो औसत आयु कितना है, 8। सही है। अब इसमें उनके माता पिता भी जुड़ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उनके माता पिता को मिलाकर औसत उम्र 22 वर्ष। तो यहाँ पे मैं मान लो माता पिता को भी जोड़ दूं कि ए बी, ये प्लस सबको कर दूं और प्लस एफ लास्ट, मतलब ये 6 हो गए और प्लस उनके माता पिता भी जुड़ गए। सही है। एफ के बाद जी और उसके बाद मैंने एच कर दिया, ये माता पिता हो गए। सही है। अब यहाँ पे पहले 6 लोग थे और माता पिता जुड़ गए तो कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे इनकी उम्र कितना हो गई जी, उनका औसत हो गया 22 साल। अब 22 साल, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे देखना कि हम कहते हैं अगर बीच में बराबर है, कोई संख्या इधर बटे में है, उधर भेजोगे तो गुणे में जाएगी। मतलब अगर ये 6 मैं इधर भेज दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनका योग आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इन 6 भाइयों का योग आ जाएगा कितना, 48 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये 8 लोगों का, अगर इस 8 को मैं उधर भेज दूं तो ये 8 इधर गुणा कर देगा। सही है। और 8 गुणा कर देगा तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17, ये 176। मतलब इन 8 का योग कितना हो जाएगा, 176। बात समझना भाई। जब 6 बच्चे और 2 माता पिता, इन दोनों को जोड़ के सबकी उम्र 176 साल हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ बच्चों की उम्र जोड़ा जाए तो 48 साल हो रही है। सही है। इसका मतलब कि अगर मैं 176 में से, ध्यान देना, 176 में से 48 घटा दूं, समझना इस चीज को, तो यहाँ पे 16 में से 8 घटाओ 8, उसके बाद 6 में से 4 घटाओ तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 128 साल। सही है। सिर्फ माता पिता की उम्र अगर ले लो तो 128 साल। यहाँ पे देखो, जी को मैं पिता मान लेता हूँ, एच को माता मान लेता हूँ। सही है। यहाँ पे मैं जी और प्लस एच की बात करूं, इन दोनों का योग कितना है, 128। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है 128 वाली, की आपको कोई कंफ्यूजन है? भाई यहाँ पे 8 लोग थे, माता पिता और 6 बच्चे, तो उनका योग कितना, 176। 176 में हमने 48 घटाया तो कितना बचा, 128। सही है। सिर्फ माता पिता का बचा, तो माता पिता का योग कितना है, 28। सवाल आगे 128, सवाल आगे करा, पिता उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है। मतलब पिता की उम्र के बीच और माता की उम्र के बीच का अंतर जो है ना, वो 8 साल का है। इसका मतलब कि यहाँ पे पिता और माता के बीच के उम्र का योग कितना है, 8 साल का है। ये समीकरण में हल कर लेता हूं। सही है। बड़े ध्यान से देखना। तो माता की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की किसी कोई भी निकाल लो, लेकिन माता एच है, पिता जी है। सही है। तो हम क्या करेंगे, एच को काट सकता हूं, लेकिन हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण के लिए देखो निशान बदल देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या है, प्लस करेंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे। हम जी को काटेंगे। सही है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा मान निकल जाए माता का। तो यहाँ पे देखो 2h की वैल्यू बराबर 128 में से 8 घटाओ कितना है, 120। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120/2।
बहुत आराम से आपने दे दिया, 60 वर्ष हो जाएगी, माता की उम्र कितना आ जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। सही है। जी की वैल्यू भी निकालते बिना निशान चेंज किए हुए हम एच को काट देते तो जी की वैल्यू निकल जाती। सही है। माता की उम्र कितना आ जाएगी, 60 वर्ष। इस टाइप का सवाल पूछता है, लेकिन आप कहोगे सर कुछ कम समझ में आया, एक आध सवाल और ले लीजिए इस पे। मैंने एक सवाल और लिया, यहाँ पे ध्यान से समझना कि एक संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष। ध्यान देना, दादा और दादी इन दोनों औसत आयु, दोनों की औसत आयु को जोड़ा गया, 2 से डिवाइड किया गया तो कितना आया, 67 वर्ष। सही है। तो अब और फिर कह रहा माता और पिता, माता और पिता इनकी औसत आयु क्या दे रहा है, इनकी औसत आयु बता रहा है 35 वर्ष। ये सही है। माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पौत्र पौत्रियां की औसत आयु 6 वर्ष है। मतलब 3 इनके कोई बच्चे हैं। सही है। मैं मान लेता हूं कि ए और बी और सी ये 3 बच्चे हैं और इनको 3 से डिवाइड किया गया तो ये 6 वर्ष आ रहा है। इतनी बात। सही है। अब कह रहा है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु ज्ञात करो। तो भैया अगर औसत आयु पता है आपको कि कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, तो योग निकालना तो आपको पता है ना, ये 2 उधर भेजोगे तो योग निकल जाएगा भाई, 2 यहां से उठ के यहां आ जाएगा तो ये 67 गुणे 2 हो जाएगा। तो 2 सते 14 और 2 छंग 12 1 13 134। यहाँ पे देखो ये 2 इधर आ जाएगा तो 35 दूना 70 हो जाएगा और यहाँ पे क्षेत्रिक 18, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। योग निकल गया। ये 3 इधर आ जाएगा तो सिर्फ योग ही बचेगा। तो ये टोटल मैंने जोड़ा यहाँ पे। सही है। टोटल मैंने जोड़ा तो कितना हो गया जी, 4 और 8 4 12 के 2 हासिल 1। सही है। ये आ गया कितना, 222। 222 इन तीनों नंबर को मैंने जोड़ लिया तो 222 आया। सही है। टोटल योग 222 आया। लोग कितने हो गए, देखो 2 लोग ये हो गए, 2 लोग ये और 3 ये, तो 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 बच्चे, 2 2 4 3 7, 7 बच्चे हैं। तो आप जानते हो कि औसत क्या होता है, कुल औसत। सही है। कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो टोटल एज यहाँ पे कितना, 222 और टोटल लोग कितने, 7 लोग। तो भैया 7 से आप 222 को कर दो, देखो 7 या 21, यहाँ पे 1 2 और 7 1 7 बचा 5, 31 सही, 5/7 ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। सही है। इतनी बात समझ में आई होगी ना। बड़े आराम से इसको करना यार, सीख रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको। यहाँ पे जब कोई चीज आप सीखो ना तो पूरा तन मन लगा के सीखो। सही है। यहाँ पे देखना, एक सवाल और लेता हूँ, इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ऐसे समझना ध्यान से, एक पिता जो है वो अपने पुत्र से कह रहा है, इस टाइप का सवाल भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है अच्छी परीक्षाओं में। कह रहा अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, मतलब जब तुम पैदा हुए थे उस समय पे मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। मतलब पुत्र की इस समय जो उम्र है उससे 5 साल ज्यादा थी जब ये व्यक्ति पैदा हुआ था। सही है। और यहां पे सिर्फ एक चीज बता रहा है, अब पिता की उम्र कितना, 39 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। सवाल को बड़े ध्यान से समझ लेना। अब यहां पे बताना यार, सिर्फ एक चीज बता रहा है, कह रहा है पिता की उम्र इस समय 39 साल है और पिता अपने पुत्र से बोल रहा है कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल बड़ी थी। ऐसे समझना। अब यहाँ पे ध्यान देना, भाई पुत्र की तो कोई उम्र ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे चलो मैं इसको ये मान लेता हूं। सही है। मान लेते हैं पुत्र की उम्र इतनी है। सही है। तो पुत्र की उम्र इतनी है तो ऐसे समझना कि कितने साल पहले की बात हो रही है, जब ये व्यक्ति पैदा हुआ, जब ये व्यक्ति पैदा हुआ, इसका मतलब कि अगर पुत्र की उम्र ये है तो यहां भी तो इतना करेंगे ना, इस पीछे की बात हो रही है। अरे इसकी उम्र मान लो 12 साल है तो इसमें से हम 12 घटा रहे हैं ना, 12 साल पहले की ही तो बात हो रही है। तो इतने साल पहले पिता ये बोल रहा है कि बेटा जो उम्र उस समय मेरी थी, सही है, तुम्हारी इस उम्र से 5 साल अधिक थी, मतलब यहाँ पे 5 साल और प्लस थी। ये कहानी समझ में आई। अगर ये कहानी समझ में आई होगी समझो सवाल हल हो गया। हल हो गया। यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे 39 है। सही है। ये 5 इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, बराबर। देखो ये प्लस में था, ये माइनस एक्स था तो इधर प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2x और यहाँ पे देखो 39 में से 5 कितना, 34। तो x की वैल्यू कितना, 34/2। x की वैल्यू कितना आ गई, 17 आ गई, बड़े आराम से। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई भैया, 17 आ गई। मतलब बहुत आराम से हमने 17 निकाल लिया x की वैल्यू। अब यहाँ पे इस सवाल को मैं समझा दूं आपको बड़े अच्छे से, क्योंकि ये कंफ्यूजन रह जाएगा। ध्यान देना, अगर मैं कहूं देखो पिता की उम्र कितना, 39, सही है, और पुत्र की उम्र कितना, 17, सही है।
अब देखना 17 साल पहले की बात कर रहा था। 17 साल पहले पिता कितने साल का था? भाई 39 में से 17 घटाओगे तो 9 में से 7 घटाओ कितना? 2, सही है? 9 में से 7 घटाओ 2, 3 में से ये 22 साल। अब ऐसे समझना जी। मतलब 17 साल पहले जब ये कह रहा था कि तुम जब पैदा हुए थे, तो इसका मतलब 17 साल पहले पैदा हुआ था। तो तुम्हारे वर्तमान उम्र की उस समय मेरी उम्र 5 वर्ष अधिक थी, तो वर्तमान उम्र 17 है और 17 5 22, मतलब इसकी पिता की उम्र उस टाइम पे 22 साल थी। सही है? अब समझ में आई कहानी? तो यही वो सवाल बता रहा था, सिर्फ एक चीज उसने बताया था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो आज वाली नहीं पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले वाली, मतलब 17 माइनस 5 कितना? 12 साल। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है भाई? इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचना कि बड़े आराम से हल हो जाएगा। देखो टॉप लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो, आज चैप्टर समाप्त हो रहा है, लास्ट वीडियो है ये। यहाँ पे देखना, मेरी माता की उम्र, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से। तो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। चलो मैंने सुन लिया, सही है? माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। किसके किसके बारे में बात हो रही है? माता जी के बारे में और मेरे बारे में। सही है? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी, सही है, बड़ी है। माता जी जो हैं मेरे भाई से कितने साल बड़ी हैं? 20 साल बड़ी है, ऐसे समझना। सही है? और फिर कह रहा जब मैं पैदा हुआ, कहानी यहां से लेते हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। बात मिल गई? मैं पैदा हुआ था मतलब 0 साल का था, तो मेरा भाई कितने साल का था? 5 साल का था। और सवाल ने ये बताया है कि वह मेरे भाई से 5 वर्ष बड़ी हैं, तो अंतर हमेशा वही रहता है। जैसे आप 12 साल के हो, कोई व्यक्ति 14 साल का है, दोनों दोनों बीच में 2 साल का अंतर है, तो जब ये 14 का होगा तो 16 का हो जाएगा, सही है? ये 16 का होगा तो 18 का, मतलब अंतर सेम रहता है। तो अगर भाई 5 साल का है, तो माता इस कंडीशन पे कितने की हो जाएगी? 25 साल की हो जाएगी, सही है? और यहाँ पे कह रहा है मेरी बहन मेरी माता से 24 साल छोटी है, तो यहाँ भी अंतर बता रहा है। अंतर का मतलब अगर माता जी 25 हैं, तो बहन कितने की हो जाएगी? बोलो भाई, 24 साल छोटी है ना बहन, तो माता अगर 25 साल की है तो 24 साल छोटी कितना? 1 साल की नहीं हो जाएगी बहन? सही है? ये मामला सेट हो गया पूरा। मेरी बहन मुझसे है, भैया मेरी बहन मुझसे क्या है? 1 साल की बड़ी है, सही है? 1 साल की बड़ी है, कहाँ पे? 1 साल की बड़ी है, लगा दो आराम से, सही है? लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा सर ये वाली लाइन कहाँ गई? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। अब इसको आप ले जाओ, बड़े आराम से सेट हो जाएगा। भाई यो कब की बात कर रहा था? मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। तो अब जस्ट अगर माता जी 50 साल की होंगी, तो क्या बेटा 25 साल का होगा या नहीं होगा? 25 साल पे हो करके ये बात बोल रहा था वो, हुआ, सही है? लेकिन अब अंतर तो यही आएगा ना, ये 25 तो ये कितने साल का हो जाएगा? वर्तमान भाई की उम्र, भाई की उम्र 30, ये कितने साल की हो जाएगी ये? सही है? 25 साल बाद ये 26, बड़े आराम से कर लोगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके इस सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आराम से इसको लगा लोगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त समझ में आया होगा। और लगभग मैंने 5 वीडियो दे दी इस पे, 5 वीडियो, सही है? सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, सही है? यहाँ पे इस सवाल को देखना कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। यदि उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो मेरी वर्तमान उम्र क्या है, उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। सही है? बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, करवाने को मैं करवा भी देता, सही है? लेकिन ये सवाल यार अपने आप लगाना, वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, लगा लेना। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा, आप कोई भी एज ले लेना, सही है? कोई भी एज ले लेना, उसको कैलकुलेशन मान के लगा लेना, ये सवाल हल हो जाएगा। कुछ भी एज ले लेना आप बहुत आराम से, बस यही है कि उसमें गुणा भाग करने का सस्पेंस रहे, मतलब 20 के आसपास की कोई एज ले लेना, कर लेना, आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर देना जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर थोड़ा दिमाग, मुझे लगेगा ना कि आप कॉपी पेन उठा करके और इसका आंसर दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली इसका कमेंट में जरूर लूंगा, जितने लोग करेंगे। वैसे तो हर वीडियो में जितने ज्यादा, बहुत ज्यादा कमेंट रहता है तो कुछ ही लोगों को ले पाते हैं, लेकिन इसमें रहेगा ना तो मैं जरूर लूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सही है? और वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।